फोड़ा फुंसी भी ठीक हो जाते हैं, दांत खाज खुजली भी सही हो जाते हैं, सब सही हो जाएंगे। तो आदमी के साथ साथ जानवर के भी ठीक हो जाएंगे। तो ये जानवर नहला रहे हो अपने? जानवर नहाते हैं, हमारे लिए बहुत लोग नहाते हैं। अच्छा, तो ये जानवर के बीच खुजली ठीक हो जाते हैं। क्या है, आप डेली जल चढ़ाते हो इस लोटे से? बिल्कुल। अच्छा। और मैं अपनी एक बचपन की कथा का इस प्रसंग सुनाना चाहता हूँ। हाँ हाँ। जब मैं छोटा सा था तो मेरे पैर में तमाम मस्से हो गए हैं। अच्छा। तो बच्चे चूँकि नहीं जानते, मैं अबोध था। हाँ। तो नाखून से उखाड़ देता था। हाँ हाँ हाँ। तो वो बढ़ते रहते थे। हाँ हाँ। तो खून काफ़ी निकलता था। अच्छा। एक दिन माता जी ने देख लिया तो बोली, बेटा ये क्या कर रहे हैं? हमें ये मस्से हो गए, उखाड़ रहे। बोले बेटा ऐसे नहीं, बालाजी मंदिर जाओ, एक मुट्ठी मसूर की दाल चढ़ा दो। उस रविवार अगले बार मैंने जाके मसूर की दाल चढ़ाई। उस दिन से आज तक एक भी चिन्ह भी नहीं है। कितने दिन में ठीक हो गई मसूर दाल चढ़ाने में? मात्र 1 माह के अंदर। 1 माह में अपने आप? 1 माह के अंदर सारे मस्से झड़ गए। हाँ। और तब से अब तक बचपन से एक भी नहीं हुआ आज तक प्रमाण। मस्से मतलब जो गोल गोल निकल के कड़े हो जाते हैं? कड़े हो जाते हैं, ऐसा स्वरूप रहता है। हाँ उनका। हाँ हाँ। तो वो ऐसे ही, तो कहने का अर्थ यह कि छाजन हो जाता ना है। हाँ। तो लोग डॉक्टर से इलाज कराते हैं। हाँ। और वो फिर से हो जाता है। मतलब छाई है, दाग है, किसी भी तरीके का कुष्ठ रोग है, सफेद रोग है, प्रकार का चर्म रोग है, कुष्ठ रोग है, कुछ भी है। हाँ। तो चूंकि भगवान सूर्य नारायण जो है देह के देवता है, शरीर की समस्त व्याधि का हरण करने वाले हैं। अगर यहाँ आकर भगवान की आराधना की जाए, उनको जल चढ़ाया जाए, तो भगवान समस्त ताप को हर लेते हैं और व्यक्ति सुखी और स्वस्थ हो जाता है। तो आपके पैर में जो मस्सा था, ये मस्से थे, बहुत से थे, एक नहीं। बचपन में थे, कई थे, हैं? तो स्नान करने से ठीक हुआ या मसूर की दाल चढ़ाने से? स्नान किया, भगवान को जल चढ़ाया रविवार के दिन। भगवान सूर्य का दिन रविवार का ही है। हाँ। और रविवार कोई दाल अर्पित की, उस दिन के बाद कभी कोई मस्सा नहीं हुआ। तो आप यहीं रहते हो और डेली स्नान करते हो? हमारा नियम है कि यदि उन्नाव में अगर हैं तो नदी में स्नान करेंगे और भगवान को जो सेवा बन पड़ेगी करते हैं। और क्या लाभ हुए आपको? आए तो लाभ ही लाभ है। इतनी छोटी उम्र में भगवान ने एक बढ़िया सरकारी जॉब दे दिया, टीचर हूँ। अच्छा। और कौन से क्लास को पढ़ाते हैं? मैं हाई स्कूल को पढ़ाता हूँ। हाई स्कूल को? 9 और 10। कौन सा विषय पढ़ाते हैं? साइंस पढ़ाता हूँ। साइंस पढ़ाते हैं। और मेरा खुद का बच्चा भी 20-22 साल का होगा, 22 में नहीं 20 ही का है। हाँ। वो भी गवर्नमेंट जॉब में जा चुका है। अरे वाह, जय बालाजी की बोलिए, जय बालाजी महाराज की जय। बालाजी नगर में बालाजी की महिमा कुछ ऐसी है कि मैं अकेला नहीं हूँ उनकी कृपा पाने वाला। इस गांव में सैकड़ों लोग हैं जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं, उनका अपना कुछ नहीं है। हमारा तो भगवान से थोड़ा नाता ये है कि जो सेवा बन पड़ती है वो करते हैं, उसके बदले में सब कुछ मिलता है। पिताजी भी रिटायर्ड टीचर हैं, बड़े भाई भी टीचर हैं, बेटा भी टीचर है, भाई का बच्चा भी एक टीचर हो गया है, भाई की बेटी भी टीचर है। तो इससे और क्या चाहिए? तो यहाँ आने के शारीरिक लाभ हैं, व्यक्तिगत लाभ हैं, मानसिक दैविक भौतिक सभी प्रकार का ताप हरते भगवान सूर्य नारायण। और काया में भी लाभ है। सबसे मुख्य तो शरीर की काया सोने जैसी हो जाती है। शरीर में होने वाली काया का कोई कष्ट है, चमड़ी रोग है, तो भगवान सूर्य सही कर सकते हैं। पूर्व में भी किसी को कुष्ठ रोग हुआ था तो उसको भगवान सूर्य ने हरण किया है। तो यहाँ पर जो भवन बना है, जो बिल्डिंग बनी हुई है, हाँ, ये जो बिल्डिंग दिखाई दे रही है, ये बिल्डिंग के विषय में ऐसा है कि झांसी के राजा गंगाधर राव, ठीक है, तो उनको कुछ रोग हुआ था। झांसी के राजा गंगाधर राव जी जी जी, जो झांसी की रानी के वो बिल्कुल बिल्कुल, तो उनके शौहर थे। हाँ, उनके बारे में ऐसा प्रचलित है कि उनको किसी ने बताया कि आप बालाई जाके अगर कुछ दान पुण्य करो और आस्था के साथ जाओ तो आप स्वस्थ हो जाओ। वो यहाँ आए और स्वस्थ हुए, तो उन्होंने यहाँ निर्माण कार्य कराया। तो ये जो दिखाई दे रही है प्राचीर, ये बिल्कुल उन्हीं के द्वारा बनवाई, ये राजा गंगाधर राव झांसी के द्वारा बनाया गया है। और एक यहाँ राजा मरुत ने अनुष्ठान किया था, वही बताना चाहिए। और क्या हुआ
कि ये चूंकि दतिया रियासत में आता है, यहाँ से अलग है, तो दतिया के राजा ने इससे हस्तक्षेप किया कि आपकी यहाँ पर अतिक्रमण की इच्छा है या कब्जा करना चाहते हो। तो उन्होंने इस निर्माणकार को रोक दिया। उन्हें शंका हुई कि ऐसा तो नहीं कहीं विस्तार अच्छा से इसको जो है विस्तार कर रहा है, साम्राज्य का विस्तार चाहते हो। तो फिर इस पैसे को रोक के उन्होंने बिठूर घाट कानपुर में जाके पैसा खर्च किया है। अच्छा, कानपुर में जो कोई बिठूर घाट है गंगा जी के किनारे, तो वहाँ घाट बनाया, उस शेष पैसे को वहाँ खर्च किया। तो मतलब चारों तरफ ये बनाते हैं, लेकिन एक ही तरफ जो है ये केवल घाट किनारे जो है बना पाए। उसके बाद गंगाधर राव साहब, झांसी के राजा। जितना मैंने अपने वरिष्ठ लोगों से सुन रखा है, उसकी कथा कुछ इस अनुसार है कि आपके काशी नरेश महाराजा मरुत ने यज्ञ किया। तो यज्ञ की परंपरा है कि सभी देवताओं को आमंत्रित किया जाता है, सभी देवता पधारे। अब भगवान सूर्य ने महाराजा मरुत से कहा कि यदि मैं आऊँगा तो मेरे तेज और प्रकाश से धरती नष्ट हो जाएगी, तो मेरे आने का आप विधान बनाएं, एक पाषाण यंत्र बनवाइए, उस यंत्र के माध्यम से मैं वहाँ उपस्थिति दर्ज कराऊंगा। भगवान सूर्य आए, यज्ञ संपन्न हुआ, सफल रहा, और जैसा कि परंपरा है कि सबकी उसके बाद विदाई भी होती है, सभी देवताओं की विदाई कर दी गई। प्रभु की इच्छा बस भगवान सूर्य की विदाई नहीं हुई, तो भगवान की जो शक्तियाँ थीं, जो अलौकिक शक्तियाँ थीं, उस यंत्र में रहीं। अब वो यंत्र पंडित जी के पास था, तो पंडित जी ने उस यंत्र के चमत्कार देखे, अद्भुत चमत्कार देखे। अब पंडित जी को भय हुआ कि क्योंकि नरेश हैं, काशी नरेश हैं, अगर मांगते हैं यंत्र तो देना होगा। तो पंडित जी इस भयवश यंत्र को लेके यहाँ चले आए, और कालांतर में कुछ समय व्यतीत होने पर उनकी मृत्यु भी हो गई। तो यहाँ पर जो आप मिट्टी देख रहे हो, मिट्टी बनी हुई है, चारों तरफ मिट्टी है ये। तो भगवान की जो शक्ति यंत्र में थी, एक गाय आती थी, स्वतः उसके थनों से दूध निकलता था। उसका मालिक परेशान था कि दूध जाता कहाँ है। एक दिन वो पीछा करते हुआ आया, उसने देखा कि इसके थनों से तो स्वतः दूध निकल रही है। लोधी जाति के लोगों ने वो गाय पाल रखी थी, लोधी जात का व्यक्ति था, और उसने उस गाय पर कुल्हाड़ी से प्रहार कर दिया। क्योंकि भगवान तो भक्तवत्सल हैं, तो वो चोट गाय को ना लग के भगवान के मस्तक पे वो चोट आई, भगवान ने अपने ऊपर ले ली, और उसको भगवान ने चेतावनी दी कि तू ऐसा कर, सपरिवार यहाँ से 80 कोस दूर चला जा, नहीं तो तेरे परिवार का विनाश हो जाएगा। तो सब परिवार समेत यहाँ से चला गया। और उसके बाद जो पंडित जी के वंशज थे, उनको स्वप्न दिया भगवान ने कि तुम्हारे पूर्वज हमें यहाँ लेकर आए थे, हमारी विधि विधान से स्थापना करो। तब यहाँ मिट्टी में से निकाल के भगवान की सूर्य की स्थापना मंदिर में पुनर्स्थापित की गई। तो ये जो प्राचीर है, इसके पीछे जो मंदिर है, आपको बताना है कि वहाँ जो है पंडित जी ने उस यंत्र को स्थापित किया, और उस यंत्र पे आज भी हम आप सभी स्नान करने के बाद उसी गीले कपड़े से, ये जो लोटा आपके हाथ में दिख रहा है, इन लोटों से जो है वहाँ जल उसी यंत्र पर भगवान अर्पित करते हैं। हाँ, परंपरा यही है कि गीले वस्त्रों से जल जब चढ़ाया जाए, ऐसा मानते हैं कि शरीर पूर्णतः शुद्ध रहता है, इसलिए गीले वस्त्रों से जल चढ़ाने का विधान है। और यहाँ पर वर्षों से अखंड ज्योति जल रही है तभी से। और घी का कुछ ऐसा चमत्कार है कि किसी के मन में कोई कामना हो, कोई कार्य छूट गया हो, तो अगर उस अखंड ज्योति में घी डाल दिया जाए तो वो भी सत्य होता है। अरे वाह वाह वाह। उसके लिए मैं स्वयं खड़ा हूँ। एक बार क्या हुआ कि मेरे कोई रिलेटिव आए थे, जीजाजी वगैरह, पिताजी ने कहा गेहूँ की बोरी स्टैंड पर रखे आओ, छोड़े आओ। तो मैं साइकिल लेके गया, और वो साइकिल को बोरी तो रख दी मैंने, वो साइकिल वहीं छूट गई, मुझे नहीं रहा ध्यान। 3 दिन बाद पिताजी बोले बेटा साइकिल कहाँ है, तो मैंने कहा तो स्टैंड पर। अब मुझे ध्यान आया, तो मैंने भगवान से प्रार्थना की, भगवान ने साइकिल मिल जाएगी 50 रुपये का घी चढ़ाऊँगा। करीब 15 साल पहले की घटना है। 3 बार गई हुई साइकिल मुझको पुनः मिल गई। कितनी उम्र हो गई इस समय आपकी? मैं 48 वर्ष उम्र है मेरी। तो मतलब बचपन से करीब 5-7 साल के थे तब से आप जो है करीब 40 वर्षों से इस नदी के प्रति आस्था है, हमारी नहीं, संपूर्ण ग्राम की है, मैं अकेला नहीं हूँ, ऐसी आस्था सभी लोगों। तो आपने इन 40 वर्षों की फ्रेंड्स आप देख रहे हैं, ये वही स्थान है जो बता रहे हैं आप मठ साहब। तो यहाँ यंत्र पहले ला के रखा गया है भगवान भास्कर का, मैं जूम करके दिखा रहा हूँ आपको। ये आप देख रहे हैं, यही जो है जल अर्पित किया जाता है भगवान भास्कर को, और सभी तरह के कुष्ठ रोगों, चर्म रोगों स्वस्थ होते हैं। करके हम पीछे की तरफ आ गए हैं। ये है भगवान की प्रतिमा पे चढ़ाने के बाद यहाँ पर पीछे कुंड का जल उठा के दिखाइए आप। और इस जल को लोग पीते हैं। अच्छा। और अपने शरीर के तमाम अंगों पर लगाते हैं। चलिए मैं कभी पी लेता हूँ। जल को श्रद्धापूर्वक जो है आचमन करते हैं, और ये आप देखिए जूम करके दिखा रहे हैं। ये हम यहाँ से चाहो तो आपको भी हाँ। आप देख रहे हैं यहाँ मंदिर के जो है शिलापट लगा हुआ है गायत्री मंत्र के साथ जो है
मैं दिखा रहा हूँ। ये आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ, जिसे भगवान राम ने जो है रावण के वध के पहले ये पाठ किया था। ये मार साहब बता रहे हैं, मार साहब बताएं। आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने के लिए किया जाता है। तो रामचरितमानस में जो उल्लेख है, भगवान राम ने भी रावण पर विजय पाने के पूर्व आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ किया और उसके पश्चात रावण पर विजय प्राप्त की। यहाँ पर जो लाइन इसमें स्पष्ट लिखा हुआ है, आदित्य हृदयम पुण्य सर्व शत्रु विनाशनम जयावहम जपम नित्यम स्वयं परम शिवम सर्व मंगल मांगल्यम सर्व पाप विनाशनम चिंता शोक पशुमन माया वर्धन मृत्युम। तो सभी मंगलों सभी कल्याणों का करने वाला, सभी पापों को हरने वाला, चिंता और शोकों को दूर करने वाला ये भगवान सूर्य का आदित्य हृदय स्तोत्र है। मार साहब ने बताया कि यहाँ जैसे भी शत्रु हों उनका विनाश होता है, तो आप शत्रु पर विजय करने के लिए, विजय पाने के लिए यहाँ आ सकते हैं और इस पाठ का जो है आप भी जो है श्रवण करें, पाठ करें और अपने शत्रु पर विजय पाएँ। ये शत्रु पर विजय पाने के लिए मार साहब ने बताया। बहुत बहुत धन्यवाद मार साहब। शास्त्रार्थ है, बिल्कुल शास्त्रोक्त है, शास्त्रों में लिखा हुआ है। मतलब कैसा भी शत्रु हो, यहाँ आने से शत्रु पर भी विजय होगा। शत्रु का मतलब है रोग हो, शत्रु हो, शत्रु हो, अगर वो अन्याय का प्रतीक है, बुराई का प्रतीक है, तो शत्रु पर विजय पाएंगे। अब कई लोग अपनी व्यक्तिगत कारणों से किसी को बालाजी सूर्य मंदिर में हमारे सभी मित्रगण दर्शन पूजन करने के उपरांत